नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 का पूरा ब्यौरा आपको देने वाला हूं। एग्ज़ाम से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक का पूरा डिटेल्स रहेगा, जिसमें फिजिकल और उसके बाद फाइनल कट ऑफ दोनों का विश्लेषण करेंगे। कितना कुछ अंतर देखने को मिला है, कितनी सीटें रिक्त रह गई हैं, क्योंकि अब की बार हुआ क्या, फिजिकल में कुछ कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट्स हैं, रिक्तियों से भी कम कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, जिसके कारण सीट है वो वैकेंट रह गई है। तो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट है, पी और एमटी के बाद जो फाइनल रिजल्ट एक गुना अभ्यर्थियों का आता है, जितने वैकेंसीज उतने अभ्यर्थियों का, वो 24 जनवरी 2024 को आ चुका है। तो फाइनल रिजल्ट के बाद अपन पूरी डिटेल देखने वाले हैं। शुरुआत से फिजिकल का जब रिजल्ट आया, 12 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए। उसके बाद फिजिकल हुआ तो कितने कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई हुए, क्वालिफाई हुए। फिर आपकी फाइनल रिजल्ट आया है, तो प्रीवियस फिजिकल से और फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ का कितना अंतर है वो भी देखेंगे, और कैटेगरी वाइज कितनी सीट वैकेंट रह गई है, क्यों रही है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी 2023 की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का जो भी कैंडिडेट बाद में वीडियो देखता है, आने वाले समय में यदि दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट आती है, तो ये वीडियो पूरा डिटेल्स में वीडियो अपना रहने वाला है, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम से ज़्यादा फिजिकल है वो आपका मेंस है। जितना आप एग्ज़ाम को महत्व देते हो, इतना ही महत्व आपको फिजिकल को देना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा। शुरुआत करते हैं शुरू से। सीबीटी एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जब फॉर्म आए, और फॉर्म के बाद इनका एग्ज़ाम हुआ है 14 नवंबर से 3 दिसंबर 2023। टोटल 15 दिन एग्ज़ाम चला। प्रतिदिन 3 शिफ्ट के हिसाब से 45 शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। एग्ज़ाम देने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं 18.5 लाख। टोटल फॉर्म कितने थे? वो थे 32 लाख। यानी लगभग 58% कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। ये भर्ती कुल 7547 वैकेंसीज़ पर थी, जिसमें फीमेल वैकेंसीज 2491। बाकी यहाँ पर जनरल मेल्स की बात करें तो 4453 है, एक्स सर्विसमैन की ये वाली वैकेंसीज़। इन 7500 वैकेंसीज पर सीबीटी एग्ज़ाम्स के बाद जब रिजल्ट आया, यानी 12 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए फिजिकल के लिए सीबीटी के बाद, तो वो 31 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आया। अब रिजल्ट के बाद इनका फिजिकल होता है 13 जनवरी से स्टार्ट। यानी बहुत ही कम समय मिला है इनको फिजिकल में अपने आप को तैयारी रखने के लिए। और हुआ क्या, पिछली बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की रिक्रूटमेंट में मेल कैंडिडेट की कट ऑफ 10-10 मार्क्स है वो बढ़ी थी। फीमेल की कट ऑफ भी 10 से 14 मार्क्स तक बढ़ी थी, और इसको देखकर काफ़ी कैंडिडेट तो फिजिकल देने ही नहीं गए। जो कॉर्नर पर थे, 1 मार्क्स ज़्यादा वाले थे, उनको लगा कि पिछली बार 10-10 बढ़ी तो अब की बार क्यों जाए। और जो देने गए ना, उनको भी बहुत ज़्यादा कम समय मिला। यहाँ पर आप देखेंगे सीबीटी रिजल्ट के बाद 12 दिन का समय मिला महज, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके दिखाना था। ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गई, और इनका फाइनल रिजल्ट निकल के आया 24 जनवरी 2024 को। जब फाइनल रिजल्ट सामने आया तो कैंडिडेट के होश उड़ गए। वैसे काफ़ी कैंडिडेट को तो पहले ही जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे फिजिकल से, उनको तो पता था, वो तो बाहर हो चुके हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि कट ऑफ बहुत ही कम इंक्रीज होगी, विशेषकर मेल कैंडिडेट की। फिर उनको लगा कि वाकई में एग्ज़ाम में जो उन्होंने मेहनत की थी, उतनी साथ-साथ मेहनत वो फिजिकल में करते तो उनका सिलेक्शन हो जाता। तो जितनी आप वरीयता एग्ज़ाम को दे रहे हो, जितना समय आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी मेहनत लगा रहे हो, कम से कम उसकी 50% मेहनत आप यदि फिजिकल में लगा देते तो आपका आज सिलेक्शन था। जिनका हो गया है, बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। आगे अपन पूरी डिटेल में जानते हैं फिजिकल में क्या कुछ हुआ है, और फाइनल कट ऑफ और डीबी की कट ऑफ यानी फिजिकल की कट ऑफ में कितना कुछ मेल और फीमेल का अंतर देखने को मिला है। उससे पहले टेक्स्ट बुक का बेहतरीन डील आपके सामने है। जो भी कैंडिडेट हैं कुछ अंक से एग्ज़ाम्स में रह जाते हैं, पूरे सवाल समय पर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट के कारण, या फिर आते हुए सवाल हैं वो गलत हो जाते हैं। इसका कारण है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो पास प्रो है ना, इसमें आपको एग्ज़ाम सा माहौल मिलेगा, एग्ज़ाम सा एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम सा आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि
प्रीवियस ईयर के पेपर एज ए मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे पास प्रो में, और वो भी अनलिमिटेड मॉक। जो भी एग्जाम आए, चाहे रेलवे का आए, एसएससी का आए, बैंकिंग का आए, डिफेंस का आए, पुलिस का आए, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, एक बार यदि आपने पास दे लिया 1 साल की वैलिडिटी में, आप एलिजिबल हो जाते हो जो भी एग्जाम्स है उसका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर एज ए मॉक देने में। तो अभी ऑफर के तहत यदि आप टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो अभी आपको 10 नहीं 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस डील का फ़ायदा उठाने के लिए लिमिटेड टाइम के लिए जो ये अवसर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आप टेक्स्ट बुक ऐप में जाकर इस कूपन कोड की सहायता से ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास बहुत ही कम फी में किफ़ायती दरों पर प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपको 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में 1 साल की वैलिडिटी के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पी और एमटी यानी फिजिकल और जो एफिशिएंसी और उनका मेजरमेंट टेस्ट हुआ है, उसमें या तो कैंडिडेट हैं रनिंग में बाहर हुए हैं या फिर लॉन्ग जंप में ज़्यादा बाहर हुए हैं। रिक्तियों के 12 गुना अभ्यर्थी फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाए गए थे। जो इनका फिजिकल हुआ 13 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक। तो यहाँ पर इन्होंने विवरण दिया है, समरी दी है कि फिजिकल का क्या रिजल्ट रहा। फिजिकल और डीवी साथ साथ हुए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल आपके साथ में थे। तो इन्होंने विवरण ये दिया है कि जो 12 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे, लगभग 86,049 कैंडिडेट हैं, वो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। उनमें से 8,802 कैंडिडेट तो फिजिकल देने आए ही नहीं, फीमेल की बात कर रहा हूँ। मेल में 23,376 कैंडिडेट्स फिजिकल देने आए नहीं। तो टोटल यहाँ पर 32,178 कैंडिडेट अब्सेंट हो गए फिजिकल में। ये वो कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स कॉर्नर पर थे, यानी बॉर्डर पर मार्क्स थे। किसी के 0 पॉइंट कुछ समथिंग मार्क्स प्लस थे, किसी के 1 मार्क्स प्लस था, यानी जो फिजिकल की कट ऑफ है उससे बहुत ही कम अंतर में उनके मार्क्स थे। तो वो कैंडिडेट फिजिकल देने गए नहीं। तो अभी उनको लग रहा है कि वाकई में यदि फिजिकल देने जाते तो क्या पता यदि फिजिकल क्वालिफाई हो जाता तो बात बन जाती। लेकिन यहाँ पर मैं उनको कहना चाहूँगा, यदि आपकी तैयारी होती तो आप ज़रूर जाते देने, और आपको समय मिला महज 13 दिन का। उस केस में आप भी उन कैंडिडेट में आ सकते थे जो फिजिकल देने के बावजूद बाहर हो गए। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट प्रेजेंट रहे हैं, जैसे कि मेल कैंडिडेट है ना, वो 6.5 गुना कैंडिडेट हैं जो प्रेजेंट रहे। वैकेंसीज़ के 6.5 गुना मेल कैंडिडेट है वो फिजिकल देने के लिए गए हैं, और फीमेल कैंडिडेट वैकेंसीज़ के 8.5 गुना फिजिकल देने के लिए गए। बुलाए कितने थे? 12 गुना, और गए कितने? 6.5 8.5। तो यहाँ पर जब मैंने कट ऑफ देखा, अंतर देखा फिजिकल और फाइनल कट ऑफ का, तो मेल कैंडिडेट में अंतर बहुत ही नगण्य था, 1-2 मार्क्स का था, और फीमेल में अंतर काफ़ी था। कहीं कहीं कैटेगरी में 5-5 6-6 मार्क्स का अंतर था। फीमेल में अंतर था क्योंकि यहाँ पर फीमेल गई है 8.5 गुना, मेल गए हैं 6.5 गुना। तो फीमेल की कट ऑफ में थोड़ा ज़्यादा अंतर देखने को मिला। तो आने वाले समय में यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो और फिजिकल के लिए आप सेलेक्टेड होते हो, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। कहीं नहीं में कुछ ना मिले तो अनुभव तो मिलेगा। अब आप आगे देखेंगे, ये तो थे प्रेजेंट यानी जो फिजिकल दिए, लेकिन ये सभी प्रेजेंट क्वालिफाई थोड़े ही हुए। इनमें से मेल कैंडिडेट महज 5370 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, फीमेल कैंडिडेट 3513 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। अब टेम्परेरी अनफिट है, हो सकता है कुछ प्रेगनेंसी के कारण मेल कैंडिडेट नहीं हुए। फीमेल में जो केस था ना, जो प्रेग्नेंट है उन केस में उनको टेम्परेरी अनफिट करके दोबारा मौका दिया जाएगा, एक बार इनको सम्मिलित कर देंगे वैकेंसीज में, ठीक है। तो ये बारी हो सकती है टेम्परेरी अनफिट। फीमेल कैंडिडेट 85 है, यानी पूर्णतः अनफिट नहीं है, टेम्परेरी कुछ समय के लिए दोबारा उनका टेस्ट होगा। तो 85 टोटल है, मैं फीमेल ही है, मेल बिल्कुल नहीं। तो 5370 कैंडिडेट की बात करें आगे, तो यहाँ पुरुष अभ्यर्थी कुल रिक्तियाँ जो 5056 पुरुष अभ्यर्थियों की रिक्तियाँ हैं टोटल, इस 5056 में एक्स सर्विसमैन साथ में इंक्लूड है। उनके सापेक्ष 5370 फिजिकल के लिए या डीवी में क्वालिफाई हुए हैं। यानी टोटल जो रिक्तियाँ है ना, इनका आप कहेंगे तो 1.06 गुना ही फिजिकल क्वालिफाई किया। वैकेंसीज जो फिजिकल क्वालिफाई जिसने कर दिया था लगभग उनका फाइनल सिलेक्शन था। तो कुछ ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 300 प्लस कैंडिडेट ही यहाँ पर ऐसे हैं जो रिक्तियों से ज़्यादा फिजिकल क्वालिफाई किए। तो पहले 12 गुना थे, और जो फिजिकल क्वालिफाई करके अपने आप छंट गए और हो गए 1.06 गुना। अब महिला अभ्यर्थी की बात करें, कुल रिक्तियाँ थी महिला अभ्यर्थी की 2491, पुरुष की 5056, महिला की 2491। तो उनके सापेक्ष 3513 कैंडिडेट है वो फिजिकल क्वालिफाई कर गई। यानी यहाँ पर महिलाएं जो चयनित हुई है रिक्तियों के सापेक्ष, वो 1.41 गुना महिलाएं हो गई है। 1.41 गुना, 12 गुना से अपने आप छंट कर 1.41 गुना आ गई। तो फिजिकल में बिना प्रैक्टिस के ये रिजल्ट, ऐसे नतीजे सामने आए हैं।
अब बात करते हैं कुल पद वर्सेस फाइनली चयनित अभ्यर्थी। टोटल पदों के सापेक्ष किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी चयनित हुए और कौन सी कैटेगरी में वैकेंट रह गई हैं सीटें। तो यहाँ पर दोनों ही मैं तुलनात्मक सारणी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हो ऊपर वाली जो सारणी है ये टोटल सीटें हैं जो आपके रिक्रूटमेंट में विज्ञापन में सीटें आई थी, एक्चुअल में ये सीटें, और जो भरी गई सीटें वो ये नीचे वाली। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल मेल कैंडिडेट 4453 सीट हैं और भरी गई है 4255। तो यहाँ पर डायरेक्टली मेल कैंडिडेट की, ये जनरल मेल कैंडिडेट है सारे, यानी एक्स सर्विसमैन को हटाकर जो मेल कैंडिडेट है उनकी बात कर रहा हूँ। तो इनमें आप देखेंगे यूआर की टोटल 2748 सीट भरी गई है कितनी, 2748। तो अनरिजर्व कैटेगरी से एक भी सीट रिक्त नहीं रही है क्योंकि कैंडिडेट तो ज़्यादा पास हुए मेल कैंडिडेट में, कुछ कैंडिडेट ज़्यादा पास हुए हैं यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, इसलिए यहाँ पर पूरी की पूरी सीट भर दी गई है। अब ईडब्ल्यूएस की 488 सीट थी उसमें से पूरी की पूरी भर गई है। ओबीसी की 258 थी वो भी पूरी की पूरी फिल हो गई है। एसटी की आप देखेंगे 242 थी तो 171 ही भरी गई। तो एसटी की यहाँ पर वैकेंट रही है क्योंकि एसटी की कैंडिडेट मेल कैंडिडेट मिले ही नहीं है, फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गई, इसलिए फाइनल में वैकेंट रह गई। एससी की बात करेंगे वो भी वैकेंट रही है, 717 थी उनमें 590 ही भरी गई। तो ये सीटें वैकेंट रही है। बाकी नीचे आप एक्स सर्विसमैन की देखेंगे तो सभी कैटेगरी में कुछ न कुछ सीट वैकेंट है, कमांडो वाली में और एक्स सर्विसमैन की यूआर में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में एक भी सीट वैकेंट नहीं है। एससी एसटी में एक्स सर्विसमैन भी वैकेंट है। और फीमेल की बात करेंगे वैकेंट की तो ज़्यादा वैकेंट नहीं है। फीमेल में आप यूआर की देखेंगे तो फीमेल टोटल 2491 सीट है, उनमें से 2423 सीट है वो भर दी गई है। और उसमें अनरिजर्व में टोटल 1502 सीट थी उसमें से 1483 भरी गई है। ईडब्ल्यूएस में 268 में से 258 भरी गई है 10 का में। ओबीसी में 142 में से 136 भरी गई है। एसटी में 150 में से 148 भरी गई है। एससी में 429 में से 398 भरी गई है। प्रत्येक कैटेगरी में कुछ सीटें नहीं भरी गई हैं, ये वो सीटें हैं जो टेम्परेरी डिस्क्वालीफाइड वाली शायद। इसमें से भी एससी एंड एसटी के पुरुष अभ्यर्थी पीई और एमटी में उनकी रिक्तियों से भी कम क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा पुरुष अभ्यर्थियों में केवल एससी और एसटी के ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उनकी रिक्तियों से भी फिजिकल में कम क्वालिफाई हुए हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो एससी की 127 सीट वैकेंट रही है और एसटी की 71। तो टोटल पुरुष अभ्यर्थियों की 198 सीट वैकेंट रही है। टोटल जो 7500 वैकेंसीज थी, 7547, उसमें यदि जनरल की बात करें एक्स सर्विसमैन को हटाकर पुरुष अभ्यर्थी 198 सीट ही वैकेंट रही है जिसमें बाकी कैटेगरी की सारी भर दी गई है। एससी एसटी की कुछ सीट वैकेंट है फिलहाल। और मेल एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 49 सीट वैकेंट है। मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो की 256 सीट हाईएस्ट वैकेंट रही है। महिलाओं की बात करेंगे तो फिजिकल और जो फिजिकल टेस्ट हुआ उसमें चयनित नहीं होने के कारण केवल एससी की कुछ सीटें वैकेंट रही है। यहाँ पर कट ऑफ से देखने से लग रहा है कि एससी की कट ऑफ लगभग इक्वल है प्रीवियस कट ऑफ से, इसका मतलब कुछ सीटें वैकेंट रही है, नहीं तो ज़्यादा चली जाती प्रीवियस कट ऑफ से। तो इस टाइप टोटल जो 7547 रिक्तियाँ थी उनमें से 571 वैकेंसी हैं वो रिक्त हो रही हैं, अभी तक नहीं भरी गई है, कैंडिडेट मिले ही नहीं है फिजिकल में 571 सीट, जिसमें पुरुष की टोटल 503 सीट है, महिलाओं की 68 सीट फिलहाल वैकेंट है। पुरुष अभ्यर्थियों की 198, महिलाओं की 68 है और बाकी की यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी में एक्स सर्विसमैन है। अब जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो वो है कट ऑफ, यानी फिजिकल के जब 12 गुना की कट ऑफ आई और फाइनल की 1 गुना की अभी कट ऑफ आई है 24 जनवरी को, तो इसमें कितना गैप है कैटेगरी वाइज वो बात करते हैं। तो ये जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ये 100 मार्क्स में से, आपका पेपर 100 मार्क्स का था। इन 100 मार्क्स में से आपको पता है कि 25 मार्क्स की आपकी रीजनिंग थी, 15 मार्क्स की आपकी मैथ्स थी और 10 मार्क्स का आपके कंप्यूटर था। ये हो गई आपकी 50 मार्क्स और 50 मार्क्स का ही आपका क्या था, जीके था, जिसमें करंट अफेयर्स भी। तो 100 मार्क्स का पेपर 90 मिनट का आपको समय मिला था और 45 शिफ्ट में पेपर होने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ और जो कट ऑफ निकल के आई वो आप देख सकते हो। ये जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ है, एक नज़र में आपके सामने फाइनल कट ऑफ है, आपने देख ली होगी, जिसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट की ये यूआर की कट ऑफ गई है 68.04। इसमें आप देख पा रहे हो ये इतनी वैकेंसीज है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस में 488 वैकेंसी थी, सभी भर दी गई है। एससी में 717 थी तो सभी भर दी गई है। एसटी में भी एससी में वैकेंट है, एसटी में वैकेंट है, ओबीसी में भर दी गई है और यूआर में सभी भर दी गई है। तो इस टाइप से आपको दिख रहा है और मार्क्स यहाँ पर ये कट ऑफ है, यूआर की 68.04 ये 100 में से, ओबीसी की 67.79, एससी की 58.00 है, एसटी की 58.03, ईडब्ल्यूएस की 61.65 है। इनमें से ये वाले पार्ट ए और पार्ट बी, क्या पार्ट ए है रीजनिंग, पार्ट बी है आपकी पार्ट ए तो आपका जीके का है और
पार्ट बी है वो रीजनिंग का है। यानी बहुत से कैंडिडेट की यदि समान स्कोर होता है ना, उस केस में देखा जाएगा उनका जीके का स्कोर और जीके में भी समान हो जाए तो फिर रीजनिंग का देखेंगे। तो ये जीके की कट ऑफ है, जिनका जीके में इतना से ज़्यादा स्कोर था समान के ओवरऑल समान स्कोर के केस में, तो उनका आ रहा था। इसी प्रकार से यदि जीके में भी समान हो जाए, दो कैंडिडेट का ओवरऑल समान, जीके में भी समान, फिर पार्ट बी देखेंगे तो ये थी, और ये भी समान हो जाए काफ़ी कैंडिडेट का, तो फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कट ऑफ गई है। तो विशेषकर यही आपकी जो फाइनल कट ऑफ है। उसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन की ये कट ऑफ है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो की ये कट ऑफ है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इनकी कट ऑफ आपके सामने दिख रही है सभी कैटेगरी की। ये तो थी मेल कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ, और आपके सामने है मेल कैंडिडेट की फिजिकल की कट ऑफ। ये फिजिकल की कट ऑफ आप देख सकते हो मेल कैंडिडेट की सभी कैटेगरी की पोज करके। अब इनकी मैं तुलनात्मक बता देता हूँ, ये आपने देख ली होगी। अब इनकी मैं तुलनात्मक बात करूँ, मेल कैंडिडेट की फिजिकल और फाइनल कट ऑफ, फिजिकल में 12 गुणा अभ्यर्थी, फाइनल में 1 गुणा अभ्यर्थी, एक से भी कम काफ़ी कैटेगरी में, क्योंकि मिले ही नहीं है फिजिकल में। अब यहाँ पर यूआर में 12 गुणा में थी 65 मार्क्स और 1 गुणा में चले गई 68 मार्क्स, तो कितने बढ़े, 3 मार्क्स बढ़े। ओबीसी में 12 गुणा में थी 66 मार्क्स मेल कैंडिडेट की, और फाइनल में चली गई 67 मार्क्स, यानी कितने बढ़े, लगभग 1 मार्क्स बढ़ा ओबीसी में, तो बहुत ही कम बढ़े ओबीसी में। तो ओबीसी की यहाँ पर फाइनल पहले लगभग बराबर थी, अभी फाइनल आपको दिख रही है थोड़ा गैप। इसकी वजह है पिछली बार ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा थी, है ना, पीईटी में यूआर से ज़्यादा थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 मार्क्स थी आपकी पीईटी में 12 गुणा में, और वो चली गई 61.65, यानी 1.40 बढ़ी है। एससी की कितनी बढ़ी, एससी की तो 57.96 से 58.00, यानी 0.0443 मार्क्स बढ़ी है। तो एससी में क्योंकि कैंडिडेट मिले ही नहीं एससी एसटी में, तो इसलिए इनकी कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ी है। एसटी की बात करेंगे, एसटी की पहले थी सेम एज इट इज़ पीटी, और फाइनल वाली सेम गई है, 0 मार्क्स बढ़ी, क्योंकि एसटी एससी की तो सीट वैकेंट रही है, बढ़ेगी कैसे कट ऑफ, तो इनकी बिल्कुल 0 मार्क्स बढ़ी है। बाकी कैटेगरी में मिनिमम बढ़ी है, ईडब्ल्यूएस की तो 1.40, ओबीसी की 1 से भी कम मार्क्स है, यूआर में थोड़ी बढ़ी है, बाकी मिनिमम बढ़ी है। जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे थे 300 प्लस कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो ज़्यादा थे वैकेंसीज के फिजिकल में क्वालिफाई करने वाले, इसलिए ये बहुत कम अंतर देखने को मिला। अभी फीमेल कैंडिडेट की बात करें, ये फीमेल कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ आपके सामने है, जिसमें यूआर की गई है 61.04 है, थोड़ी सीटें वैकेंट है। ओबीसी की 60.95, ईडब्ल्यूएस की 53.40, एससी की 46.77, एसटी की 53.23, और ये आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ वाइज। और नीचे वाली टेबल में है फीमेल की फिजिकल की कट ऑफ, पी और एमटी वाली फीमेल की कट ऑफ आपके सामने। अब दोनों को तुलनात्मक रूप से देखने पर ये टेबल बनाई, तो इसमें आप देखेंगे फीमेल की 12 गुणा में कितनी थी पीईटी में, 55.64 थी, और फाइनल में 61.04, यानी कितनी बढ़ी, 5.4 मार्क्स बढ़ी है। अब देखिए फीमेल की ज़्यादा बढ़ी है। ओबीसी की 55.66 थी 12 गुणा में, और ये हो गई 60.95, कितनी बढ़ी, 5.28 मार्क्स ओबीसी की भी बढ़ी, और उसमें कितनी थी ओबीसी की, 1 मार्क्स थी मेल में। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 48.06 से 53.4, 5.33 मार्क्स बढ़ी हैं आपके ईडब्ल्यूएस की। सबसे कम बड़ी, या फिर मैं कहूँ तो कुछ सीट मेरे को यहाँ पर वैकेंट रहती हुई नजर आ रही है एससी की, 46.67 से कितनी हो गई, 46.77, तो बड़ी तो 0.09 ही है, कुछ नहीं बड़ी एससी की, तो एससी वालों को फायदा। एसटी वालों की बात करें तो मैक्सिमम बड़ी है 44.69 से 53.23, यानी 8.54 मार्क्स बड़ी हैं एसटी कैंडिडेट की 12 गुणा से फाइनल कट ऑफ। तो यहाँ पर फीमेल को देखने पर लग रहा है कुछ कट ऑफ बड़ी है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट एक तो ज़्यादा फिजिकल देने गई है, और थोड़ा तुलनात्मक रूप से फीमेल का फिजिकल ईजी है, और जिन्होंने एकेडमी वगैरह में प्रैक्टिस की है तो उनका सिलेक्शन हुआ है। फीमेल ज़्यादा सेलेक्ट हो रही थी फिजिकल में। आपको जो फिजिकल की डिटेल बताई थी उसमें 1.06 गुणा अभ्यर्थी पास की हुई थी फिजिकल में मेल कैंडिडेट, और फीमेल हुई थी 1.41 गुणा, इसलिए ज़्यादा बढ़ी है। तो ये थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का 2023 का पूरा विवरण आपके सामने है। आने वाले समय में जो भी इस टाइप से देखेगा या अभी अब देख पा रहे हो, तो आप भली भांति जान चुके होंगे कि कितना फिजिकल में तैयारी करना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जिन भी अभ्यर्थियों का हो चुका सिलेक्शन, बहुत बहुत बधाई हो। जिनका नहीं हुआ है और आपकी मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है और फिजिकल में डिसक्वालीफाई होने के कारण नहीं हुआ है, इसका मतलब आप में वो काबिलियत है और आपकी मार्क्स हैं कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर क्रैक कर जाओगे। आपको बस लगे रहना है, कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, हिम्मत नहीं हारनी है, परिस्थितियों का सामना करते हुए आप
एक दिन ज़रूर सफल होंगे, ऐसी आशा है, दुआ है। आप बस तैयारी करते रहिए, परखे रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। और जो कैंडिडेट हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, अभी भी टेस्ट बुक पर ऑफर चल रहा है, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, बाय बाय।